नमस्कार दर्शकों, जय श्री राम। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत में पानी तक पीना वर्जित है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। आइए संक्षेप में जानते हैं कि इस एकादशी के महत्व क्या है, यह एकादशी क्यों मनाई जाती है, इस बार एकादशी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन की विधि क्या रहेगी। सबसे पहले इसका महत्व इतना अधिक क्यों है। इस एकादशी का अति विशेष महत्व है। उपवास के कठोर नियमों के कारण निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन और सर्वश्रेष्ठ होता है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत फल सभी एकादशी के समतुल्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि साल भर में कुल 24 एकादशी होती है। मलमास या अधिक मास के होने की स्थिति में यह 26 हो जाया करती है। इन्हीं एकादशियों में एक है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। और जो कोई भी इस एकादशी का व्रत पूर्ण मनोयोग से रहता है, उसे वर्ष भर का संपूर्ण 24 या 26 एकादशियों के व्रत रहने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष भी दूर हो जाता है। अब जानते हैं यह एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसके मनाए जाने का पौराणिक कारण क्या है। प्रिय दर्शकों, एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी और चारों भाई सब मुझसे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। अतः यदि वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत आप मुझे बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। अतः तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मद्यपान के समक्ष हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने और इस दिन अपने किए गए पापों पर पश्चाताप करने पर उसको उस पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार 2 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी है। एकादशी 1 जून को दोपहर 12:15 से आरंभ होकर के 2 जून को सुबह 9:25 पर समाप्त हो रही है। अतः आप सब इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन 9:25 तक कर सकते हैं। दर्शकों, अंत में अब जानते हैं निर्जला एकादशी के पूजन विधि और पुराणों के अनुसार आपको इस दिन क्या करना चाहिए। इस दिन साधक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन एवं व्रत उपासना करते हैं। व्रत करने वाले गंगा दशहरा के दिन से तामसी भोजन का त्याग कर दें, साथ ही लहसुन और प्याज मुक्त भोजन ग्रहण करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर व्रत का संकल्प लें, फिर पीला वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तदोपरांत भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन पीले फूल, फल, अक्षत, नैवेद्य आदि से यथासंभव पंचोपचार, दशोपचार या खोरसोपचार से पूजन करें।
पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार में क्या क्या पदार्थ आते हैं आपको स्क्रीन पर दिए दे रहा हूं। वीडियो रोककर इसे आप नोट कर सकते हैं। दर्शकों ध्यान दें, भगवान विष्णु को चावल का अक्षत समर्पित करना निषिद्ध है, इसीलिए सदैव श्वेत यानी सफेद तिल को अक्षत के रूप में चढ़ावें। पूजन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। अब निर्जला एकादशी की कथा का पाठ करें। अंत में आरती अर्चना करें। इस दिन निर्जला उपवास रखने का विधान है, इसीलिए अपनी सेहत के अनुसार व्रत रखें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। सायं बेला में भगवान की आरती वंदना के बाद फलाहार करें। दूसरे दिन किसी योग्य ब्राह्मण को आमंत्रित कर उसे भोजन कराएं तथा जल से भरे कलश के ऊपर सफेद वस्त्र ढककर और उस पर शर्करा यानी शक्कर तथा दक्षिणा रखकर दान करें। इसके अलावा यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा तथा फल आदि का दान करना चाहिए। अगले दिन नित्य दिनों की तरह पूजन कर व्रत खोलें। एवं यह कुर्ते पूर्णा द्वादशीं पाप नाशनीं सर्व पाप विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त नाम्यहम्। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी के पावन पर्व की आप सभी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। नारायण आप सभी का कल्याण करें। नमस्कार। जय श्री राम।